सुप्रभात। आज हम सीख रहे हैं हिंदी वर्णमाला। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है जिसको ध्वनि कहते हैं। ये जो ध्वनि है इसको हम सिर्फ सुन सकते हैं। हमारे हिंदी के विद्वानों ने क्या किया कि इन ध्वनियों के सिंबल्स या चिन्ह बना दिए और ये जो चिन्ह थे ये परमानेंट कर दिए। इन्हीं चिन्हों को कहते हैं वर्णमाला। अब इन वर्णमाला को भी दो भागों में बांटा गया। ये कौन कौन से थे? स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। मतलब व्यंजन स्वर के 3 गुना होते हैं। अब इन दोनों में भी फर्क है। स्वर का उच्चारण हम आसानी से कर सकते हैं। मतलब इसके उच्चारण के लिए हमें किसी की मदद नहीं लेनी पड़ती। जब छोटा बच्चा पहली बार बोलता है तो वो स्वर ही बोलता है, क्योंकि स्वर का उच्चारण बड़ी आसानी से होता है। जो व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण हमें स्वरों की सहायता से करना होता है। जब व्यंजन का जन्म हुआ था बच्चों, तो वो कमजोर पैदा हुए थे, यानी अधूरे पैदा हुए थे। उनको स्वरों की सहायता से ही पूरा किया गया। मतलब व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। एक बार फिर से दोहराती हूं, स्वरों के उच्चारण के लिए किसी की जरूरत नहीं होती, लेकिन व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वरों की जरूरत होती है। यहां तक समझा आपको? अब आगे बढ़ते हैं। चलिए स्वर पढ़ते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। अब उच्चारण ध्यान से सुनिए। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या 11 है, परंतु मात्राएं सिर्फ 10 होती हैं, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। मात्राएं आ से शुरू होती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अ का क्या काम है ये समझिए। अ की मात्रा नहीं होती, लेकिन अ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे व्यंजनों में। सुनिए, व्यंजन आप जानते हैं कि अधूरे थे, कमजोर थे, तो अ ने इनमें जुड़कर इन्हें पूरा किया। सभी व्यंजनों में अ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम व्यंजन का उच्चारण कर सकते हैं। आप अपनी जगह पर बैठकर उच्चारण कर देखिए। जैसे क, ख, आपको अ सुनाई दे रहा है, तो इनमें अ जुड़ा हुआ है। अगर अ निकाल दिया जाए तो हम व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते। अब देखते हैं अंग और अह। अब इन दोनों स्वरों को अलग क्यों रखा गया है, उसका कारण है कि ये स्वर भी है और व्यंजन भी है। इनमें दोनों के गुण हैं, क्योंकि इनका उच्चारण अ की सहायता से किया जाता है। अब देखो, अंग यानी अनुस्वार और अह यानी विसर्ग। अंग का उच्चारण नाक से होता है। नाक नाक बोलता है। और अह में ह सिर्फ इतना हल्का सा ह का उच्चारण है, लेकिन हमने अ की सहायता ली इनका उच्चारण करने के लिए। तो इनको क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। इनको कहा जाता है अयोगवाह। अभी डेफिनेशन इनकी देखिए कि वे वर्ण जो अ के योग से बने हैं, लेकिन व्यंजन के लिए अर्थ वहन करते हैं। ठीक है, तो ये जो अयोगवाह है, ये ऐसे वर्ण हैं जो अ के योग से बने हैं, लेकिन व्यंजन के लिए अर्थ वहन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो स्वर है ये है औ। इसको आगत स्वर भी कहते हैं या अर्ध चांद भी कहते हैं। आगत स्वर मतलब बाहर से आया हुआ स्वर। अब आप कहोगे कि ये कैसे आया, तो ये भी ध्यान से सुनिए। जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो वो अपने साथ अपनी अंग्रेजी भाषा भी लाए, और हमारी जो हिंदी भाषा है उसका हृदय बहुत विशाल है। उसने अपनी हिंदी भाषा में भी अंग्रेजी शब्दों को जगह दे दी। अब हमारे विद्वानों ने क्या कहा कि ठीक है, हम अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं
वो अपनी भाषा में शामिल करेंगे, लेकिन उनका प्रयोग हम देवनागरी में करेंगे, अपनी लिपि में करेंगे। अब एक समस्या सामने ऐसी आई कि कुछ अंग्रेजी के ऐसे शब्द थे जिनका सही उच्चारण हमारी वर्णमाला में नहीं था। एग्जाम्पल के लिए देखिए कॉलेज। अब इसको लिखने के लिए हमने अपने स्वर व्यंजन का इस्तेमाल किया। अगर हम आ की मात्रा लगाते हैं तो ये हो जाएगा कॉलेज। अगर हम ओ की मात्रा लगाते हैं तो ये हो जाएगा कॉलेज। अगर हम औ की मात्रा लगाते हैं तो ये हो जाएगा कॉलेज। तो अंग्रेजी का सही उच्चारण नहीं हो पा रहा था, इसलिए सर्वसम्मति से जो हमारे विद्वान थे उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम आ के ऊपर अर्ध चांद लगा देंगे और इसका सही उच्चारण करेंगे, यानी औ का उच्चारण आ जाएगा यहां पर। और इसी प्रकार अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के लिए औ का इस्तेमाल किया गया, जैसे डॉक्टर, ऑफिस, इसलिए औ स्वर को आगत स्वर कहते हैं। अगली वीडियो में व्यंजन की बारीकियां जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।